आदावर्द है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेगा DSC 2024 के नतायज जारी कर दिए। रियासत में तालीमी मियार को बुलंद करने कांग्रेस हुकूमत पाबंद है, CM रेवंत रेड्डी का बयान। मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MRDC गैर कानूनी मूसा नदी के FTL का दोबारा सर्वे करवाया जाए। मकानात को मुनहद्दिम करने से कबल हमारी नाशों पर से गुजरना होगा। मजलिसी अरकान असम्बली ने कलेक्टर और RDO से की मुलाकात, पेश की नुमाइंदगी। तेलंगाना हुकूमत किसानों से किए गए वादों को पूरा करे। BJP ने इंदिरा पार्क पर मुनज़्ज़म किया एहतजाजी धरना। मूसी रिवर प्रोजेक्ट के मंसूबे को नाकाम करने अपोजिशन जमातें अवाम को भड़काते हुए रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। मूसा नदी के किनारे वाक़ मकानात की निज़ामी कार्रवाई के खिलाफ मजलिसी कॉरपोरेटर का MRO बहादुरपुरे के रूबरू धरना और गिरफ्तारी, CM डाउन के नारे। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मेगा DSC 2024 के नतायज जारी कर दिए। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में तालीमी मेयार को बुलंद करने के सिलसिले में अपने अहद की पाबंद है और इस सिलसिले के तहत महकमे तालीम में भर्तियां अमल में लाई जा रही हैं। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DSC 2024 के नतायज जारी कर दिए। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि दशहरे से पहले 11,062 असातिज़ा की जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार इंतहाई अहमियत का हामिल है और हम चाहते हैं कि दशहरे का त्यौहार खुशी के साथ मनाया जाए। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि 9 अक्टूबर को LB स्टेडियम में अहल और मुंतखब उम्मीदवारों को तक़र्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। इससे पहले सदाकतनामों की जांच का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला ने मुंतखब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि महकमे तालीम के ओहदेदारों ने मुख्तसर वक्त में जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए सख्त मेहनत की है। 56 दिनों के अंदर नतायज जारी किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक़ा KCR हुकूमत ने सिर्फ एक एलामिया जारी किया था और 7,857 असातिज़ा के तक़र्रुरात किए गए थे। BRS हुकूमत के लापरवाह रवैये की वजह से कई उम्मीदवारों को मायूसी हुई। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से 30,000 तक़र्रुरनामे हवाले किए जा चुके हैं। हुकूमत बेरोज़गार नौजवानों के साथ खड़ी रहेगी। उनका ये भी कहना था कि KCR के दौर में टीचर्स की तरक्की नहीं हुई और इसी वजह से टीचर्स में एक तरह की नाराज़गी भी देखी गई थी। KCR के दौर हुकूमत में सरकारी स्कूलों को भी नज़रअंदाज कर दिया गया था। वज़ीर आला ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि तेलंगाना में गरीबों तक तालीम की रसाई को मुमकिन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को देखते हुए हमने टेट के बाद DSC का इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रुप 1 के नतायज का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। महकमे तालीम के लिए मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़ंड्स मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि 100 हलक़ों में 20 से 25 एकड़ पर रिहायशी स्कूल क़ायम किए जा रहे हैं। हमारी पॉलिसी गरीबों को तालीम से आरास्ता करना है। 33 జిల్లాలలో 54 సెంటర్లలో స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లు, లాంగ్వేజ్ పండిట్లు, ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్లు, ప్రాథమిక మరియు ఉన్నత స్థాయిలో స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్లు, ఈ అన్ని పోస్టులకు పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది. 18/7/2024 నుండి 5/8/2024 వరకు 26 ఆప్షన్స్ కింద ఈ పరీక్షలు నిర్వహించి ఈరోజు ఈ ఫలితాలను విడుదల చేయడం జరిగింది. ఈ ఫలితాలు ప్రధానంగా 1:3 ప్రాతిపదికన ఫలితాలను ప్రకటించి
వాళ్ళ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్స్, వాళ్ళ యొక్క మిగతా వివరాలను సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు అధికారులు వెరిఫై చేసి ఫైనల్ నియామకాలు దసరా పండుగలో తెలంగాణలో మీకు అందరికీ తెలుసు, దసరాకున్న ప్రాధాన్యత. దసరా పండుగ అనేది మనకు సంతోషాన్ని తీసుకువచ్చే పండుగ. ప్రతి కుటుంబము ఎంత పేదవాడైనా దసరా పండుగను చాలా సంతోషంగా జరుపుకోవడం తెలంగాణ సాంప్రదాయం. कानून साज कौंसिल में अपोजिशन के लीडर मधुसूदन चारी ने हाइड्रा और मूसा नदी की कार्रवाइयों को लेकर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अवाम को एतमाद में लेकर और रजामंदी से कार्रवाई करनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि रियासत में हुकूमत की तश्कील को 10 माह हो चुके हैं। किसानों की कर्ज माफ़ी के मामले में भी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। फसल की कटाई का मौसम ख़त्म हो रहा है लेकिन किसान परेशान हैं। सरकारी दवाखानों में अद्वियात नहीं हैं। गुरुकुल तालीमी इदारों की हालत भी ठीक नहीं है। अवाम पहले से परेशान है और उन पर हाइड्रा के नाम पर एक और मुसीबत मुसल्लत कर दी गई है। हाइड्रा की हर कोई मुखालिफत कर रहा है। हाईकोर्ट ने भी इसकी सरजनिश की है। सीपीआई के लीडर ने कहा कि हाइड्रा के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस के साबिक़ा दौरे हुकूमत के वाक़यात का भी बीआरएस के लीडर्स ने हवाला दिया। इन लीडर्स का कहना था कि अपनी हुक्मरानी को छुपाने के लिए रेवंत रेड्डी इस तरह की सरगर्मियों का आगाज़ कर रही हैं। बीआरएस लीडर्स ने कहा कि फ़ौरी इन्हिदामी कार्रवाइयों को बंद किया जाए। रुकन कौंसल एल रमना ने कहा कि रेवंत रेड्डी हाइड्रा के नाम पर गरीबों के दिलों को ज़ख्म दे रहे हैं। आईनी क़वायद को जलाया जा रहा है। हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम में ज़बरदस्त बरहमी पाई जाती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पीर को हाइड्रा के सरबराह एवी रंगनाथ की सख्त सरजनिश करते हुए उनसे चुपते हुए और सख्त सवालात किए। हाईकोर्ट का सवाल था कि आखिर इतवार को इन्हिदामी कार्रवाई क्यों की जा रही है। आला अदालत ने कहा कि हाइड्रा के रवैये से हम खुश नहीं हैं। हाइड्रा के कमिश्नर पीर के दिन वर्चुअल तौर पर अदालत में हाजिर हुए। अदालत का सवाल था कि हाइड्रा मीडिया पर इन्हिसार करते हुए कार्रवाई कर रही है या कानून पर अमल कर रही है। नोटिस के बगैर किस तरह इन्हिदामी कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने हाइड्रा की कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठाए। मौजिस अदालत ने हाइड्रा के चीफ को मुखातिब होते हुए कहा कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अदालत का कहना था कि अगर एमआरओ कहते हैं तो क्या आप चार मीनार और हाई कोर्ट को भी मुनहदिम कर देंगे। अदालत का कहना था कि इतवार को इन्हिदामी कार्रवाई करने से क्या होगा, आप आम आदमी को क्या पैगाम देना चाहते हैं। हाइड्रा की तरफ से क़वायद की पाबंदी नहीं हो रही है और इतवार को इन्हिदामी कार्रवाई भी दुरुस्त नहीं है। इसी अदालत ने इतवार को कार्रवाई न करने की हिदायत दी थी। अदालत ने यह भी कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि आप अपने सियासी आखाओं के कहने और खुश करने के लिए काम करें। हाईकोर्ट ने हाइड्रा कमिश्नर के दलाइल से इत्तेफाक नहीं किया। अदालत का कहना था कि ग्राम पंचायत को गैर मजाज तामीरात के बारे में जवाब देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। रात में इन्हिदामी कार्रवाई पर भी अदालत ने एतराज़ किया। अदालत में मोहम्मद रफ़ी और एन वेंकट रेड्डी की तरफ से दरख्वास्तें दाखिल की गई थीं। अदालत ने यह भी कहा कि मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है लेकिन मालिकीन को कोई मौका नहीं दिया गया और ना ही नोटिस जारी की गई। मौजिस अदालत ने यह भी कहा कि अगर हाइड्रा का काम ऐसे ही जारी रहा तो हम जियो नन्यनों पर हुक्म इल्तिवा जारी करने पर मजबूर हो जाएंगे। अदालत ने कहा कि आपके पास इन्हिदामी कार्रवाई के लिए वक्त है लेकिन अदालत का अहकाम पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। अदालत ने तहसीलदार की भी सख्त सरजनिश की। अदालत का ये भी कहना है कि आप लोग जो इन्हिदामी कार्रवाई कर रहे हैं क्या उस वक्त सुनेंगे जब आपको चंचलगुड़ा जेल या चरलापल्ली जेल भेजा जाए। हैदराबाद काचीगुड़ा में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एहतजाज किया गया। तिरुपति लड्डू तनाज़े को लेकर यह एहतजाज किया गया और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर रिवायती नारेबाजी भी की गई।
सिद्दीपेट के कोमरावाली मंडी के देहातियों ने 7वीं जमात की लड़की की मुबैना इस्मत रेजी के मुलजिम के मकान को आग लगा दी। बताया गया है कि मुलजिम के घर के सामने मौजूद एक गाड़ी और जेसीबी के अलावा मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया गया। हफ्ते की रात मुलजिम ने लड़की की तन्हाई का फ़ायदा उठाकर उसके साथ मुबैना ज़्यादती की थी और उसे धमकाया था कि इस वाक़े का जिक्र किसी से न करे, लेकिन लड़की की सेहत बिगड़ गई तो उसने अपने माँ बाप को तफसीलात बताईं। फौरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। बताया गया कि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुकामी कमिश्नर पुलिस अनुराधा ने बताया कि हालात पुरअमन हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मीरचक पुलिस स्टेशन के हुदूद में लापरवाह ड्राइविंग का वाक़या पेश आया। कार ने सड़क के किनारे खड़ी एक और कार और टू व्हीलर को टक्कर दे दी। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कार और टू व्हीलर को नुकसान हुआ है, इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के कमसिन खिलाड़ी ने केरला में हुए किक बॉक्सिंग के मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अब्दुल्ला ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और दूसरा मुकाम हासिल किया। 12 साल से कम उम्र के लड़कों का ये मुकाबला हुआ था। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वाज़ेह किया है कि बफर जोन और FTL के नाम पर किसी भी तरह की इन्हिदामी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजलिस के अरकान मुखन्ना मीर जुल्फ़िकार अली, कौसर मुहिउद्दीन और मोहम्मद मुबीन ने पीर को कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि और RDO के साथ तफसीली मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुतासरीन भी मौजूद थे। कलेक्टर को बताया गया कि 2003 और 4 में जो सर्वे किया गया था उसी को नज़र में रखा जाए। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत की तरफ से जो सर्वे किया जा रहा है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और जो सर्वे मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से करवाया जा रहा है इसमें नक़ाइस पाए जाते हैं। 2003 और 4 में जो सर्वे किया गया था इसमें FTL की वजाहत कर दी गई थी, लेकिन पुराने नुकात को नहीं देखा जा रहा है। हुकूमत के पास साबिक़ा रिकॉर्ड ना होने की बात कही जा रही है। उन्होंने बताया कि फिर से सर्वे कराया जाए ताकि आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जा सके। रिटायर्ड सर्वेयर ने भी बताया कि 2003 में FTL के जो पिलर्स का तयन किया गया था, बाउंड्री भी बनाई गई थी, उसी पिलरों के मुताबिक सर्वे किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मौजूदा सर्वे में और साबिक़ा सर्वे में फ़र्क पाया जाता है, इसलिए इस सिलसिले में हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है। मिलेंगे सर, फिर एक मरतबा मिलेंगे, हर वक्त मिलते रहेंगे, जब तक रीसर्वे नहीं हुआ जब तक मिलते रहेंगे और किसी को एक घर वालों को भी हम खाली नहीं होने देंगे जब तक रीसर्वे करके, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे हैदराबाद MP असदुद्दीन साहब, हमारे प्रेसिडेंट साहब गवर्नमेंट से जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक हम किसी के घर को तोड़ने नहीं देंगे। अगर तोड़ेंगे भी हमारे जानों पे से, हमारे MLA के घर हमारे तोड़ना, हमारी इजाज़त पे से जाना, उसके बाद घर को तोड़ना, किसी को छीनने नहीं देंगे हम, आवाम को नुकसान नहीं होने देंगे। अब देखिए हर एरिया के अंदर पब्लिक परेशान, रोडों के ऊपर बैठ जा रही पब्लिक आगे। हमारे ऊपर से आप बुलडोजर चढ़ाओ, हम देखेंगे ये इधर लड़का ऐसा नहीं है, ये हमारा एरिया है, शहर हैदराबाद है, यहाँ अगर करेंगे हम सारी माने नहीं रोड से आएंगे। अच्छी बात है। सबसे पहली बात यह है कि जो MRDCL जो बनाया गया ये बिल्कुल क़ानून के दायरे में नहीं है और उसका कोई वजूद नहीं है। और दूसरी बात, जो 2003-4 के दरमियान में मूसी के अंदर जो बाउंड्री फिक्स की गई थी, जो मूसी का FTL फिक्स किया गया था, वो FTL आज जो रखते हुए आज नया FTL फिक्स किया गया, उसके ताल्लुक़ से तफसीलात बताया गया।
اور تیسری بات موسی کا ری سروے کے لیے ہم تمام MLAs مل کر کلیکٹر حیدرآباد کو RDO حیدرآباد کو تفصیلی بتایا گیا. جو 2003 اور 4 کے درمیان میں جو موسی کے اندر جو باؤنڈری فکس کی گئی تھی وہاں پر آج بھی حیدرآباد کے ہائی کورٹ کے سامنے جو باؤنڈری ہے CRS وال اس کی کمپاؤنڈ وال ہے اور اس کے بیڈز بھی ہے, آج بھی سٹونز بھی ہے. اور اسی طریقے سے تمام موسی کے اندر جہاں پر بھی سروے کیا گیا تھا آج وہ موجود ہے, مگر اس تمام پرانے باؤنڈریز کو مد بازو رکھ کر نئے باؤنڈری فکس کرنے سے کافی گھراں ہو رہے. پھر ہم تمام نے مطالبہ کیا کہ پھر ری سروے کے لیے, تاکہ ری سروے کرنے کے بعد انشاءاللہ ان تمام کی پریشانی دور ہوگی. دوسری بات موسی کے اندر آج موجودہ جو ہائی کورٹ ہے موسی بیٹ کے اندر آ رہا ہے ہائی کورٹ, املی 1 بس ڈپو آ رہا ہے, اسی طریقے سے جو بابو گھاٹ ہے لنگر ہاؤس کے اندر وہ بھی آ رہا ہے, اور کئی مندریں کئی مساجد اسی طریقے سے آ رہے ہیں. ری سروے کرانے سے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ تمام کے تمام پرابلم سالو ہوں گے. اور میں سب سے پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سے اگر کسی کے بستی کے اندر یا کسی کے گھروں کے پاس کوئی گلی کے اندر بلڈوزر لگ جائیں گے تو سب سے پہلے مجلس کے تمام اراکین کی لاش کے اوپر سے لگ جا کر اس گھروں کو ڈیمالیشن کرنے کی ہونا پڑے گا. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بلڈوزر کا جو چل رہا ہے دور اس کو رکانے کی ضرورت ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ کو چیک کر لیجئے. یہ غلط ہے جو آج FTL بتا کر جو وہ کر رہے ہیں سروے کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. اور اسی طریقے سے کئی پراپرٹیز چاہے سٹی کالج ہو یا ہائی کورٹ ہو یا املی 1 ڈپو ہو یا بابو گھاٹ لنگر ہاؤس کا بابو گھاٹ ہو, اسی طریقے سے کئی گورنمنٹ پراپرٹیز بھی موسی کے بیچ میں بیڈ میں آتے ہیں. میں پھر ایک مرتبہ آگاہ کرتا ہوں تمام آفیسر کو جا کر غریب عوام کو ڈرانے دھمکانے سے یہ بے اچھی چیز نہیں ہوں گی. ابھی ہم RDO صاحب کو اور حیدرآباد کلیکٹر کو بتا دیے کہ کوئی MRO جا کر کسی کے غریب کے پاس کوئی بستی کے اندر اگر ڈرا دیں گے ہم شام تک آ لے یا 2 دن کے اندر خالی کرنے کی ضرورت ہے, اس طریقے سے ڈرایا جا رہا ہے, اس کے تعلق سے بتا دیا گا. میں پھر ایک مرتبہ حیدرآباد کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بالکل بے فکر رہیے. MRDCL کا کوئی لیگل سینٹیٹی نہیں ہے اور یہ سروے آپ ڈرون سے کروائے ہیں جس کی وجہ سے ایرر آ رہا ہے. پہلے جو 2003-2004 میں جو سروے ہوا وہ مینول سروے ہوا تھا جہاں پر آپ FTL کے پوائنٹس فکس کر دیے تھے. آپ وہ پرانے پوائنٹس کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اب جب بات کریں تو کلیکٹر صاحب ہمارے RDO صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو ریکارڈ کہاں سے رہیں گا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پھر سے ری سروے ہو تاکہ جو آج ہماری عوام 4-5 دن سے حیدرآباد کی تمام عوام پریشان حال ہے. لوگ گھروں کے باہر نکل کر رو رہے ہیں, گھروں کے باہر روڈوں پہ بیٹھ رہے ہیں, ضعیف لوگ ہیں, کئی لوگ بیمار ہو گئے ہیں, چھوٹے بچے رو رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی حرکت مت کریے, اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. مجلس اتحاد المسلمین اگر آئندہ کسی قسم کی اس طرح کی حرکت ہوگی یا کوئی آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی آفیشیل جا کے عوام سے کہے گا کہ ہم 2 دن میں آ کے گھر سے نکال دے رہے ہیں, ہم اب نکال دیں گے, آپ کو نوٹس دیں گے, اس کے لیے ہم برداشت نہیں کریں گے. مجلس اتحاد المسلمین عوام کے ساتھ ہے. مجلس اتحاد ہر وقت عوام کے درمیان میں رہی ہے. اگر کوئی کہے گا کہ ہم بلڈوزر لائیں گے, ہم ایسا کریں گے, توڑیں گے, یہ بلڈوزر کی بات مت کریے. ہم نے کئی 70 سال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کے بہت ہم مراحل حل کرتے ہوئے آئے ہیں. سب سے پہلے اگر اس طرح کی حرکت ہوگی مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کی لاشوں پہ سے آپ کو جانا پڑے گا. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کو ہم کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ری سروے کریے, جب تک آپ جو ہے سو ہمارے حلقوں میں جانے کی ہمت مت کریے. ری سروے کریے اور ری سروے کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے. آپ ری سروے پھر سے دوبارہ مینول ری سروے کرائیے. بہادرپورہ تحصیلدار دفتر کے پاس مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے زبردست احتجاج کیا گیا. موسیٰ ندی کے حدود میں ممکنہ انہدامی کارروائی کے خلاف عوام کے ساتھ مجلس کے کارپوریٹرز احتجاج میں شریک ہوئے. انہدامی کارروائیوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے. مجلسی کارپوریٹرز اور کارکنوں کے علاوہ مقامی عوام کے احتجاج کی وجہ سے بہادرپورہ فلائی اوور پر ٹریفک جام ہو گئی. پولیس نے احتجاجی کارپوریٹرز محمد خادر, حسینی پاشا, محمد سلیم اور نواز الدین کو گرفتار کر لیا.
हल्का संभली बहादुरपुरे के अंदर जो मूसी रिवर के अंदर मकानात को मार्किंग की जा रही थी, उसके खिलाफ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का संभली बहादुरपुरे के कॉरपोरेटर्स जो हमारे हुसैनी पाशा साहब, जनाब सलीम साहब और खादर साहब, नवाजुद्दीन अहमद साहब, वहाँ के मुतासरीन को लेकर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई के सदूर व मुतमदीन ने बहादुरपुरे पर एक धरने को मुनक़िद किया गया था, जिसमें धरने दे रहे थे। वहाँ पर पुलिस आकर पुरअमन तरीके से धरना जारी था, लेकिन पुलिस वहाँ पर आकर उन लोगों को अरेस्ट कर फलकनुमा पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। जैसे ही मुझको इत्तला मिली कि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बातचीत की गई और उन्होंने मुझको पुलिस स्टेशन को जाने के लिए कहा और मैं यहाँ पर आकर ACP फलकनुमा से बातचीत किए और हमारे इन 4 कॉरपोरेटर्स को और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्करों को रिहा किया गया। और आज जो धरना किया गया, इसका मकसद एक ही है कि जो मूसी को खूबसूरत बनाने के नाम के ऊपर जो गरीबों के मकानात को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को मार्किंग की गई, जिसमें 445 मकानात को मार्किंग की गई है रिवर बेड के तहत। तो लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नसीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज हमको मैं और हमारे कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब और चारमीनार के MLA
जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब और जनाब मुश्ताक साहब को कलेक्टर हैदराबाद के पास रवाना किया। हमने कलेक्टर साहब से बातचीत की और आरडीओ साहब से भी बातचीत की। उनको पूरा ये बताया गया है कि 2003 के अंदर मूसी के अंदर जो सर्वे किया गया था उस सर्वे के लिहाज से आप मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको छोड़कर जो डोम कैमरे से सर्वे करवाकर हम तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अपनाई गई किसान पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी कायदीन की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है और वो मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इन वादों और तयक़्क़ुनात को पूरा किया जाए। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण और बीजेपी रुकन असम्बली मैसूरा रेड्डी ने इंदिरा पार्क के पास मुनक़िदा धरने से खिताब करते हुए बताया कि बीजेपी ने रियासती हुकूमत की जानिब से असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर किसानों से किए गए वादे को पूरा ना करने के खिलाफ एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया है। मज़कूरा कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम किसानों के खर्चात मुआफ़ करे और गैतू बंधु के तहत किसानों को फ़ी इसकी एकड़ 15,000 रुपये फराहम किए जाएँ। सीनियर कांग्रेस कायद जग्गा रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ से मुलाकात करते हुए उनकी जानिब से गांधी भवन में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर मुबारकबाद पेश की और बताया कि महेश कुमार गौड़ रियासत में कांग्रेस को मुस्तहकम करने के इक़दाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब सदर टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ ने वजीफ़ेयाब मुलाजिमीन को तयक़ुन दिया कि उनके मसाइल की यकसुई के लिए वो वज़ीर आला से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने बताया कि EHS स्कीम के तहत वजीफ़ेयाब मुलाजिमीन को इलाज की सहूलत भी फराहम की जाएगी। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा है कि मूसी रिवर प्रोजेक्ट को रूबे में लाने के हुकूमत के मंसूबे में अपोजिशन जमातें रुकावटें खड़ी करते हुए मुतासरीन को भड़काने का काम कर रही हैं, जबकि हुकूमत मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर तनक़ीद करते हुए बताया कि मरकज़ रैतु बीमा के प्रीमियम की रकम की अदायगी ना करते हुए किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्चात माफ़ करने के इक़दाम कर रही है। లిలీ డెఫినెట్లీ హైకోర్టు ఏమన్నది, మీరు అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపులో ఏదైతుందో మీరు పద్ధతులు పాటించండి చెప్పినది, అంతే తప్ప ఏదైతుందో వేరే ఏ విధమైన కామెంట్ లేదు. మీరు దయచేసి గమనించండి. ఇప్పుడు వాట్ హైకోర్టు సెడ్ ఈజ్ ఏ అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపుకు సంబంధించి నిబంధనలకు అనుగుణంగా చర్యలు చేపట్టండి చెప్పి అంటుంది. వాట్ సుప్రీంకోర్టు సెడ్ సార్, వాట్ సుప్రీంకోర్టు సెడ్. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ఏదైతుందో అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపు అనేది ఏదైతుందో, స్పెషల్లీ వాళ్ళైతే రైల్వే శాఖ ఎగ్జామ్టెడ్ ఆస్తులు ఎవరైనా ఆక్రమించుకున్నట్టు, నదీ జలాశయాలకు సంబంధించినటువంటి ఆక్రమణలు ఉంటే కూడా ఏదైతుందో ఎగ్జామ్టెడ్, టు బి ఫ్రాంక్. కానీ ఇక్కడ అట్లా చేస్తలేదు. ఇక్కడ साबिक़ स्पीकर मधुसूदन चारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन BRS के वजूद को ख़त्म करने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा होने वाला महज इसलिए नहीं है क्योंकि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत की तरक्की के लिए जो काम किए हैं वो आवाम के दिलों में मौजूद हैं। उन्होंने हाइड्रा की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए बताया कि साबिक़ BRS हुकूमत ने भी हैदराबाद शहर को खूबसूरत बनाने के लिए काम किया, लेकिन किसी गरीब के मकान को मुनहद्दिम नहीं किया गया। అది సరిపోదన్నట్టు ఈ కొత్త బాధను హైడ్రా పేరిట, మోసీ ప్రక్షాళన పేరిట ప్రజల్ని రోడ్న పడేసేటువంటి
పరిస్థితి కొనసాగుతూ ఉన్నది. తెలంగాణలో ఒక సామెత ఉంటుంది, ఉట్టి ఎత్తెగురలేని అయ్యాట స్వర్గానికి అందుకుంటా అనేటువంటి మాట ఇచ్చినట్టు ఈయన పాలన అంతా కూడా అదే రకంగా ఉంది. ఈరోజు రాజకీయ పార్టీలన్నీ, దాంతోపాటు కోర్టు కూడా, హైకోర్టు ఈ చర్యను ఆక్షేపిస్తూ ఉన్నది. కోర్టు కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి వాటిని కూడా డిమాలిష్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదంటా ఉన్నది. అదే రకంగా డే లైట్లో సండేస్ ఏదో ఒక రకంగా హైకోర్టు కామెంట్ చూస్తే దొంగలాగా ఇటువంటి పని చేస్తూ ఉన్నారు, ఆదివారాలు ఇటువంటి పని చేయడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నది. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఒంటెత్తు పోకడకు నిదర్శనం. ఇందాక నేను మనవి చేసినట్టు అన్ని పార్టీలతో పాటు సిపిఐ వారి మిత్రపక్షం मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक 29 साल खातून के कत्ल का मामला पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 29 साल स्पंदना को उसके घर ही में कत्ल किया गया है। घर वालों का दावा है कि इस कत्ल के वक्त मकान के बाबुदाखिले बंद कर दिए गए थे। यहाँ इस बात का तस्करा भी बेजाना होगा कि स्पंदना के तलाक का केस कोर्ट में जारी है। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और नाशुबौर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस केस की तहक़ीक़ात कर रही है। सऊदी अरब में हर साल 23 सितंबर को नेशनल डे निहायत जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इस सिलसिले के तहत जारिया साल भी 23 सितंबर से मुसलसल एक हफ्ते तक कई तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। हिंदुस्तानी कम्युनिटी की जानिब से भी सऊदी नेशनल डे की मुनासिबत से कई प्रोग्राम्स का अहतमाम किया गया। जारिया साल 23 सितंबर को सऊदी अरब में नेशनल डे जोश व खरोश के साथ मनाया गया और इस मुनासिबत से कई प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। नेशनल डे ही की मुनासिबत से राजस्थान कम्युनिटी की जानिब से एक कल्चरल प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। फर्स्ट सेक्रेटरी इंडियन एम्बेसी दिनेश सीठिया ने इस इवेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ प्रेसिडेंट IJFF सऊदी चैप्टर और AIUS ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। डॉक्टर सैयद इदरीस सलीम की खुसूसी दिलचस्पी और स्पॉन्सरशिप के ज़रिए इस प्रोग्राम का अहतमाम सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल के वसी अरीज ऑडिटोरियम में किया गया था। डॉक्टर सैयद ए मसूद सरबराह सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल और कम्युनिटी लीडर राजस्थानी कम्युनिटी गुलाम मोहम्मद खान ने भी मेहमानों के तौर पर इस इवेंट में शिरकत की। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने इस मौके पर डॉक्टर इदरीस सलीम को सऊदी PR हासिल होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाएं भी वाबस्ता की। इस मौके पर IJFF सऊदी चैप्टर के ज़िम्मेदारान अब्दुल नईम क़य्यूम, इस्माइल हसन आमिर के अलावा सरकर्दा सहाफ़ी मोहम्मद सैफुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद फ़ारूक, KN वासिफ एडवाइज़र IJFF, सैयद आफ्ताब निज़ामी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। खदीजा खानम बेग रुकन IJFF और अब्दुल नईम क़य्यूम कोऑर्डिनेटर IJFF ने मुश्तरका तौर पर तकरीब की कार्रवाई चलाई, जबकि इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। रहीम उप्पाला और उनके साथियों ने भी गीत पेश किए। कोऑर्डिनेटर IJFF सऊदी चैप्टर मोहम्मद फ़ारूक के अलावा दीगर ने इंतजामात में भी हिस्सा लिया।
बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब रियाद की जानिब से सालाना मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस महफिल को 2 हिस्सों नसरी और शेरी नशिस्त में तकसीम किया गया था। महफिल की सदारत डॉक्टर सईद नवाज ने की। उन्होंने अपने सदारती खिताब में कहा कि उर्दू की मदह सराई के बजाय उसके मुस्तक़बिल की फ़िक्र करनी चाहिए और इस कास के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब रियाद की जानिब से सालाना मुशायरा और अदबी नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर सईद नवाज ने की। मेहमान मुफ्ती की हैसियत से डॉक्टर अजीज़ अहमद गाजी ने शिरकत की और ख़िताब भी किया। मोहम्मद फ़ारूक अहमद की क़िरात कलाम पाक और उनके इब्तिदाई कलिमात से महफिल का आगाज़ हुआ और इस महफिल को 2 हिस्सों नसरी और शेरी नशिस्त में तकसीम किया गया था। नसरी नशिस्त की निज़ामत टोस्ट मास्टर्स डिवीज़न 1 के डायरेक्टर और सहाफ़ी मोहम्मद सैफुद्दीन ने की, जिसके दौरान वसीम कुरैशी, सईद अख्तर आज़मी और सहाफ़ी के एन वासिफ़ ने अपनी तख्लीक़ात पेश की, जबकि शेरी नशिस्त की निज़ामत हसन आरिफ़ी ने की और शोरा अयूब तिश्ना, सईद अख्तर आज़मी, अब्दुर्रहमान उमरी, ज़िया अर्शी, सुहैल इक़बाल, मंसूर कासमी, हसन आरिफ़ी, नूर जमशीदपुरी, ताहिर बिलाल, अल्ताफ़ शहरियार, इफ्तिकार राग़िब और ज़फ़र महमूद ने अपना कलाम पेश किया। शेरी नशिस्त का आगाज़ मंसूर कासमी की नात पाक से हुआ। सदर बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब रियाद सैयद अतीक़ अहमद ने मेहमानान और शुरका का बाकायदा खैर मक़दम किया, जबकि तमाम शुरा और नस्ल निगारों को तहनीत भी पेश की गई और इस हिस्से की निज़ामत सीनियर टोस्ट मास्टर मोहम्मद मुबीन ने की। महफिल का अख्तिताम से अब्दुल हामिद के हदिये तशक्कुर पर हुआ। फिर हरे होंगे मोहब्बत में शजर लगता है, जुल्म की हद से गुजरता ये नजर लगता है, फिर हरे होंगे मोहब्बत के शजर लगता है, और ये कदम भी न चला जाए अगर साथ न। मैं तमाम लोगों की शिरकत चाहता हूँ कि ये कदम भी न चला जाए अगर साथ न दो। इतना दुश्वार मोहब्बत का सफर लगता है, इतना दुश्वार मोहब्बत का सफर लगता है। चंद अशार तरन्नुम से। मुसीबत में मुझे अपना एक घर लगता है, जान आफत में तो खतरे में ये सर लगता है, जान आफत में तो खतरे में ये सर लगता है। शेर आ जाए मुकाबिल तो कोई बात नहीं, गाय पीछे से गुजर जाए तो डर लगता है। जुल्म जोर जुल्म जोर गुलसिता का माली है। लोग तो तेरे बदलने की दुआ मांगते हैं, रात में धूप निकलने की दुआ मांगते हैं। मुझसे वापस आए कुछ उनकी उम्मीदें शायद, मुझसे वापस आए कुछ उनकी उम्मीदें शायद, जो मेरे फूल में भरने की दुआ मांगते हैं। आज की जो अगली महफिल मैंने आज इसमें 2 जुज़ नसरी और नस्री, तो मैं नज़्म शायरी वाले हिस्से से तबसरा करूँगा कि शायरी का समाज में क्या अहमियत है, कि हर समाज में शायर न हो आदमी तो बंद भी हो तो उसके जो कलाम का हिस्सा होता है वो मशहूर बैठ के सुनते हैं। ऐसे मुशायरे ना पाकिस्तान में होते हैं ना ईरान में। ये तो हिंदुस्तानी रिवायत है कि उन्होंने उर्दू ज़बान में बहुत आगे बढ़ाया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेगा DSC 2024 के नतायज जारी कर दिए। रियासत में तालीमी मियार को बुलंद करने कांग्रेस हुकूमत पाबंद है, CM रेवंत रेड्डी का बयान। मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MRDC गैर कानूनी मूसा नदी के FTL का दोबारा सर्वे करवाया जाए। मकानात को मुनहद्दिम करने से कबल हमारी नाशों पर से गुजरना होगा। मजलिसी अरकान असम्बली ने कलेक्टर और RDO से की मुलाकात, पेश की नुमाइंदगी।
تلنگانہ حکومت کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے، بی جے پی نے اندرا پارک پر منظم کیا احتجاجی دھرنا۔ موسی ریور پروجیکٹ کے منصوبے کو ناکام کرنے اپوزیشن جماعتیں عوام کو بھڑکاتے ہوئے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کانگریس ایم ایل سی جیون ریڈی نے لگایا الزام۔ موسیٰ ندی کے کنارے واقع مکانات کی نظامی کارروائی کے خلاف مجلسی کارپوریٹر کا ایم آر او بہادر پورے کے روبرو دھرنا اور گرفتاری، سی ایم ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔